तो मातृशक्ति इस चुनाव में हमारी माता बहनें बहुत संख्या में आई हैं। मेरे सामने छतों पे दाएं बाएं आपको इस बात का फैसला करना है कि ये जो एमएलए मंत्री बनने के लिए क्या मंत्री के घर में जन्म लेना या मंत्री के घर की कोख से जन्म लेना जरूरी है या कोई गरीब परिवार किसान परिवार की कोख से भी कोई एमएलए पैदा हो सकता है कि नहीं। इस बात का जवाब आपको 5 तारीख को देना है और सारे चेहरे वही मिलेंगे, सारे चेहरे वही मिलेंगे। मशीन के ऊपर आपके बेटे भाई का चेहरा और इन लोगों का चेहरा जिनको कहा मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गद्दार, और भाई दूसरा जिस पार्टी के टिकट लेकर आया उसका गद्दार, ये सारे चेहरे वहां मिलेंगे। और आपका बेटा जहां रहा वफादारी से रहा, अपनी मेहनत पसीने से सब कुछ दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया वो आपके सामने है। लेकिन आप अपनी उंगली की ताकत से असली लड़ाई, कल तो आपने उनको सबक सिखाया है दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, लेकिन असली लड़ाई बुथ की है। जब कुबड़ू गांव के बूथे सारे के सारे एक तरफा चिल्ला चिल्ला के ये बोलेंगे कि अब यहाँ गन्नौर में खुबड़ू में गरीब किसान का बेटा यहाँ का प्रतिनिधि करेगा, ये बोलेगा। सिखा दो। पहली बार ऐसा संजोग है इस सोनीपत जिले के वो परिवार जिन्होंने केवल लूट की है, एक आपकी वोट से सीधे 2 लोग उड़ जाएंगे, वो दोनों राजनीति खत्म हो जाएंगी। एक आपकी वोट से एक वोट दबेगी, उसके बाद कभी मुड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बेटे और आपके भाई में काम करने का जुनून है, पागलपन है। वो काम करेगा, अपने गन्नौर को संभालेगा, इन युवाओं को रास्ता दिखाएगा, इनको रोजगार की तरफ लेके जाएगा। आपके बेटे को पता है बेरोजगार युवा की पीड़ा क्या होती है, गरीब किसान की पीड़ा क्या होती है, एक छोटे रेहड़ी वाले की पीड़ा क्या होती है। मैं उन दिनों से उस रास्ते से गुजर के आया हूं, स्वयं में मैंने देखा है क्या पीड़ा हुई। इसलिए सबको इस बात का फैसला करना है कि भाई ये पूंजीपति भूमाफिया ही रहेंगे या गरीब किसान के बेटे को भी मौका मिलेगा, ये 5 तारीख को फैसला करना है। और मैंने कहा था जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन केवल गन्नौर में नहीं, ये एक बड़ा संदेश हरियाणा में जाएगा कि भाई कोई जमीनी आदमी को जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी आवाज जमीन से निकलती है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये बताएगा 8 तारीख को रिजल्ट। और बहुत सारे साथियों के दिमाग में एक बात है भाई, अब भाई छोरे न बना तो ले चुनाव को दो, हमारे गुआंढिया ने और बारे ने ठेका ठा दिया सारे गन्नौर हल्के ने। अब भाई तू अपने गुस्से ने शांत रह के आक्रोश ने कम कर दे, प्यार से इस चुनाव को लड़े। चुनाव का बोल दिया है गन्नौर वासियों ने, गन्नौर हल्के वालों ने, गन्नौर चुनाव लड़ेगा, खुबड़ू चुनाव लड़ेगा, हमारा 12 चुनाव लड़ेगा, ये बोल दिया। मेरे को सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी चुनाव मुझे पता है आपने मन बना लिया, ये चुनाव हम संभालेंगे अपने बेटे अपने भाई, हम बचाएंगे ऐसी गंदी राजनीति से अपने अपने बेटे को, अपने भाई को। आपके मन में सवाल है कि चुनाव तो हमें जिता दिया और जिताने का ठेका ठा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मन बना लिया है बेटे को चंडीगढ़ भेजेंगे, लेकिन चंडीगढ़ भेजने के बाद बेटा कहीं गलत फैसला ना ले ले, ये आपके मन में सवाल चल रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपकी क्या भावनाएं हैं, आप क्या चाहते हैं? जब मैं पिंजरे के अंदर था और अब मैं पिंजरे के बाहर, पिंजरे के अंदर
था और मैं जब अपने ताऊ दादा के पास बैठता था, ओका पिता बोला भाई छोरा बहुत कमल तू बहुत बढ़िया बेचारा का, पर तेरी पार्टी बढ़िया कोना। मैंने सोची मैं कहा बूढ़ा छो में बोल रहा है, वरना के मेरा उसकी आत्मा की आवाज निकल रही थी। अंदर से सबके भाव थे, एक छोरे ने पिंजरे दे काटो जो कर तू कर, या टिकट तय उनका तो नाम बदनाम हो रहा है, थारे भीतर चीज हो रही थी यार। अब भाई पिंजरे तक आओ काट के, इसलिए जो फैसला कन्नौर का होगा, क्योंकि अब मैं प्रत्याशी इस कन्नौर विधानसभा का, खुबड़ू का, इस बारे का, इस पूरे कन्नौर हल्के का हूं, न किसी पार्टी का न किसी और चीज का। इसलिए कलम भी आपके पास होगी। और भाई कल जो तुमने आंधी ठाई थी, रात ने हुड्डा साहब का फोन आया था, नू ना कहा था रांची में बताइयो, नो को ना कही, पर नो का बेटे प्रोग्राम बहुत शानदार था, इतने कही थी बस। आज प्रोग्राम बहुत शानदार था, कदे तुम सारे जोड़ तोड़ वाला। तो कन्नौर जो चाहेगा, जो मेरे हमारे काका ताऊ, हमारे दादा, हमारी काकी ताई, जो ये भाई हमारे भतीजे चाहोगे, होगा वही आगे। 36 बिरादरी ने बेड़ा उठाया है इस न्याय की लड़ाई का। 36 बिरादरी को एक साथ लेके बढ़ेंगे, उनको सबको बिठाकर इस बारे में आगे पूछेंगे कि कहाँ क्या करना है, किसमें कन्नौर की भलाई है। कन्नौर की भलाई कन्नौर तय करेगा, आप लोग सब मिलकर तय करेंगे। बस 1-2 मिनट की भाई एक समस्या बतानी है, बाकी तो सारे काम हो गए। समस्या हर गांव में है, और थारे गांव में समस्या बताने में कई दिन लेट हो गए। बांबर में बता दी, गामड़े में बता दी, और भाई नए बास में बता दी, और बड़ी छाना सारे के बतागा आगे नदी पर माजरे खुबड़ू में बतानी रही थी समस्या, वह बता दू। हमारे बहुत सारे सम्मानित काका ताऊ दादा, हमारे भाई, जिनका मन में मेरे लिए जगह है, भाई घना बढ़िया भाई है, घना बढ़िया छोरा है, इसकी छक्के मदद करनी है। और भाई ईब तो चलो यो एक तरीके का आंदोलन हो गया, लेकिन सबके दिमाग में एक टीस थी, एक भाई हमारे गांव के 5-7 भाई इसके घड़े खास 24 घंटे ईशे के रुक के मारे जाए, कदे भाई की मदद करें, और कि तो हमारी बुझ जनाओ 5-7 के तो आगे ना जानते। सबके दिमाग में ये सवाल सारिया डांडे जाए, इसलिए ये मुन्ने खोल दिया और स्टेज में खोल दिया, क्योंकि 8.5 साल में खुबड़ू गांव में, बाबर में, गामड़े में, नए बास में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको आपके बेटे, आपके भाई से वास्ता पड़ा है, काम आए हैं, काम कराया है या काम कराने की कोशिश की है। मैंने कभी भी किसी का नु फोन करके ना पूछी भाई क्या कोना रहा है, इसका क्या होता है, काम करूं ना करूं। अरे तुम को से चेहरे तुम सोचते हो भाई ये सारिया नुक्के मारा है, यू कतिया खास है, इसके हाथ में कलम है, इस बात ने दिमाग तक काट गया, एक साइड में दे दिया। मेरे लिए 36 बिरादरी के भाई और सब बराबर हैं, जो भाई सारियाना हो वो भी मेरे भाई सम्मानित हैं, और बतेरे हमारे काका ताऊ 6 मिले हैं। भाई देख देवेंद्र, हमारा काम का हिसाब किताब अलग है, को जमींदारी में बिजी है, मेरे तक क्लियर कर दे। अब देख न्यू सोचता हूँ कन्नौर आकर तेरी रोज राम राम करेंगे, तेरी नमस्ते करेंगे, जो हमारे ना तासीर में ना हमारा मौका है, हम तेरी मदद करेंगे, तेरी वोट करेंगे, लेकिन रोज की हाजिरी वाला हमारा तासीर नहीं, ना हमारा मौका है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी डायरी में ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो हो सकता है जो 6 महीने में 1 साल बाद हमारा ताऊ को आवे, काका आवे, वो बहुत मजबूत हो सकता है। और भाई इस बात का ना तो आज तक कोई हाथ उठा के बता दो किसी अगर दो बात करी हो, मेरे गांव में मेरे में उसमें दो बात करती, 1500 आदमी खड़े हैं जो को बता दे बिहाड़ भी मौके में आंगली उठाते हुए सकते। किसी को भी मैंने दो बात नहीं करी, आत्मा से 36 बिरादरी का सम्मान किया। 36 बिरादरी